शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 2। देखिए आपकी, क्योंकि ये सिलेबस के अकॉर्डिंग आ रही हैं सब्जेक्ट वाइज, तो ये इस हफ्ते की सारी वर्कशीट आपकी वर्कशीट नंबर 2 ही कहलाएंगी। ठीक है, तो ये आज की वर्कशीट आपकी मैथ्स की है, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आई है, तो मैं दोनों में बना रही हूँ, आप लोग ले सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। ये 6 क्लास की वर्कशीट है, पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, वर्कशीट नंबर 2 डाल देंगे। ठीक है, इसके अलावा कक्षा, अपनी कक्षा डाल देंगे, अपना नाम, अपने क्लास टीचर का नाम और डेट डाल लेंगे। अगर आपने वर्कशीट नंबर 1 नहीं की है तो मेरे चैनल पे वर्कशीट नंबर 1 भी अवेलेबल है, आप लोग सर्च करके उसे देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। अब यहाँ हमें आज क्या करना है, संख्याओं की जानकारी, यानी इस बार इस वर्कशीट में हम लोग संख्याओं की जानकारी लेंगे कि काउंटिंग या नंबर्स क्या है। प्रिय छात्रों, आपने अपने आसपास बहुत सी वस्तुएं देखी होंगी। क्या ये सभी एक जैसी हैं या इनमें कुछ अंतर है? आइए आज संख्याओं की तुलना के बारे में सीखें। देखिए आपने ना अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी। 4-6 बच्चे देख लीजिए, कोई मोटा है तो कोई पतला है तो सारे बच्चे, लेकिन क्या सब में कुछ ना कुछ डिफरेंट है ना। हमारा आपका सबके पास घर है कुछ ना कुछ, लेकिन क्या है, किसी का घर बहुत अच्छा है, किसी का घर थोड़ा छोटा है, किसी का घर साइज़ में एक है लेकिन किसी का अच्छा बना है तो किसी का बुरा बना है। तो क्या हर चीज़ में डिफरेंट ज़रूर होता है कुछ ना कुछ। कोई भी चीज़ बिल्कुल बिल्कुल कहते हैं ना, बिल्कुल कॉपी नहीं हो सकती, ज़रा सा ऊंच नीच का फ़र्क हो ही जाता है। अब देखिए यहाँ आपको 3 बच्चे दिए, अजय, विजय और राजेश। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा है, इन तीनों बच्चों में से किसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है? तो देखिए यहाँ आपको साफ दिख रहा है राजेश सबसे लंबा है, तो आप क्या लिख लेंगे, राजेश, JESH, राजेश। ठीक है, अब यहाँ लिखा है इन तीनों बच्चों में से किसकी ऊंचाई सबसे कम है? तो आपको यहाँ इसका भी दिख रहा है, अजय, AJAY। ठीक है, तो आप क्या लिख लेंगे, अजय। अजय की ऊंचाई सबसे कम है। तो इस तरह से आपके 2 क्वेश्चंस थे, दोनों के आंसर हो गए। चलिए आगे देखते हैं, अगले वाले पॉइंट में हमें क्या करना है, कार्यविधि। आइए संख्याओं की तुलना करें। अब हम संख्याओं को नापेंगे कि कौन बड़ी है कौन छोटी है, कौन ज़्यादा है कौन कम है। देखिए संख्या 2438 और 947 की तुलना करें। अब बताइए 2000 रुपये बड़े होते हैं कि 900 रुपये बड़े होते हैं? जाहिर सी बात है 2000 रुपये बड़े होते हैं, लेकिन चलिए देखते हैं इन्होंने क्या कहा है, इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है? तो आप तो काबिल बच्चे हैं, आप लोग खुद बता देंगे कि मैम ये वाली संख्या बड़ी है। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए इन्होंने क्या बताया, 2438 4 अंकों की संख्या है और 947 3 अंकों की संख्या है। ठीक बात है ये। देखिए इसमें 1 2 3, इसमें 3 डिजिट है और इसमें 1 2 3 4, इसमें 4 डिजिट है। इसलिए 2438 बड़ी संख्या है क्योंकि इसके अंक 947 से ज़्यादा हैं। ठीक है, तो अब इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर 2438 संख्या जो है वो बड़ी है। अब क्या लिखा है, नोट, ज़्यादा अंकों वाली संख्या हमेशा कम अंकों वाली संख्या से बड़ी होगी। यानी अब अगर आप देखें तो आप यहाँ देखेंगे कि मैम यहाँ तो 9 है और यहाँ 2 है, तो 2 कैसे बड़ा हो सकता है? लेकिन आप ये देखेंगे कि देखिए इसमें 3 संख्याएं हैं जबकि इसमें 4 संख्याएं हैं। ठीक है, तो वही बात वो यहाँ आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ आपसे एक और सवाल पूछा गया है, यदि अंकों की संख्या समान हो तो, ठीक है, यानी अब देखिए यहाँ जैसे कि 6700 मतलब 6798 और 7852। अब देखिए यहाँ पे भी 4 संख्या है और यहाँ पे भी 4 संख्या है, तो अब इसमें से कौन सा, अब देखो ना 4 अंकों की संख्या है, ये दोनों संख्या 4 अंकों की है, तो अब इसमें कौन सा बड़ा होगा? तो देखिए सबसे पहले वाले नंबर को देख, तो ये 6 है और ये क्या है, 7 है, तो जाहिर सी बात है कौन सा बड़ा होता है, 7 बड़ा होता है। ठीक है, 4 अंकों की संख्या में 1000 के अंक की तुलना करें, तो अब सिर्फ 1000 के अंक की तुलना करते, देखिए ऐसा होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो इस तरह से सिर्फ आप 1000 वाले को देखेंगे। ठीक है, तो अब आपको पता चल जाएगा 6 बड़ा नहीं होता है, 7 बड़ा होता है। अच्छा, जो बड़ा होता है उसकी तरफ हम मुंह खोलते हैं। मान लीजिए इधर 7 है इधर 6 है, तो 7 की तरफ हम मुंह खोलेंगे। इसको याद रखने का तरीका क्या है कि जो बड़ा होगा उसको 2 लड्डू मिलेंगे और जो छोटा होगा उसको 1 लड्डू मिलेगा। देखिए इस तरह से एग्जाम्पल के तौर पर इधर 7 है और इधर 8 है। ठीक है, अब कौन सा बड़ा है, हमें पता है कि ये बड़ा, लेकिन अब हमें याद नहीं आ रहा कि ये जो एरो है इसका मुंह हमें किस तरफ खोलना है। तो हमेशा याद रखिए जो बड़ा है उसको 2 लड्डू दिए जाएंगे, जो छोटा है उसको 1 लड्डू दिया जाएगा। फिर हम इस लड्डुओं को आपस में मिला लेंगे तो हमें पता चल जाएगा इस तरफ मुंह खोलना है। ओके, चलिए
तो इसलिए आपको पता चल जाएगा ये वाली डिजिट जो है वो बड़ी हुई। यदि हज़ार का अंक समान हो तो, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6 है और यहाँ पे भी 6 है, ठीक है। तो हज़ार तो 6 ही 6, 6000 यहाँ पे भी है, 6000 यहाँ पे भी है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम 100 को देखेंगे। तो देखो 6900 है, यहाँ 6400 है, तो इसका मतलब कौन सा बड़ा होगा, 6900 का, ठीक है। यदि, अब यहाँ आपको फिर एग्जाम्पल दिया है, यदि अंकों की संख्या समान हो तो बाई तरफ से अंकों की तुलना, बाई यानी इस तरफ से, ठीक है। तो देखिए इधर से पहले भी हमने 6 और 7 को इधर से नापा, और जब हमें पता चला दोनों 6 6 जैसे यहाँ की, तो उसके बाद हमने नेक्स्ट डिजिट नापी। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं यहाँ क्या है। अब देखिए लिखा है बूझो तो जाने। अब आपको इसे बूझ के बताना है। देखिए क्या लिखा है, संख्याओं की तुलना करते हुए रिक्त स्थान पर उचित निशान लगाएं। अब देखिए हमें पता है कि ये 568 है और ये 958 है, तो कौन सा बड़ा हुआ, ये 5 है ये 9 है, तो कौन सा बड़ा हुआ, जाहिर सी बात है आपका 9 बड़ा हुआ, तो हमने इधर मुंह खोल दिया, ठीक है। ये तो सामने से आपको दिख रहा है कि ये 2300 और ये सिर्फ 700 ही है, तो ये बड़ा हुआ। इसी तरह से ये 509 है, ये 590 है, तो 590 बड़ा हुआ। और ये दोनों देखिए बराबर के, तो दोनों पे बराबर निशान लग जाएगा, ठीक है। जब कोई चीज़ बराबर होती है तो उस पर कौन सा निशान लगता है, बराबर का। ओके, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ आपको क्या दिया है, निम्नलिखित संख्याओं की तुलना करें और आरोही और अवरोही क्रम में लिखें, ठीक है। आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है, यानी जीने चढ़ते हुए 1 2 3 4 5, इसे कहते हो आरोहीकरण। अवरोहीकरण किसे कहते हैं, उल्टे, यानी जीने उतरते हुए 5 4 3 2 1, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ सबसे पहले सबसे छोटा आएगा, तो सबसे छोटा ये हो जाएगा 1 नंबर पे आप इसको लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद उससे बड़ा आएगा, तो उससे बड़ा आपका क्या है, ये वाला, इसको लिखेंगे 2 नंबर पे, इसको लिखेंगे 3 नंबर पे, इसको 4 पे और इसको 5 पे। इस लाइन में सारे लिख देंगे ये आप, ठीक है। क्योंकि सबसे छोटा 85 है, उससे बड़ा क्या है 685, उससे बड़ा क्या होगा 695, उससे बड़ा क्या होगा 4800, और उससे बड़ा क्या होगा 4900, ठीक है। अब इसे उल्टा लिखना है, तो सेम आप ये यहाँ पहले 5 को लिख देंगे, 5 नंबर पे ये है, फिर 4 नंबर का लिखेंगे, फिर 3 नंबर का लिखेंगे, ठीक है, फिर 2 नंबर का लिखेंगे, फिर 1 नंबर का लिखेंगे। तो इस तरह से अब आप यहाँ पे उल्टा कर लेंगे। तो इस तरह से ये वर्कशीट आपकी पूरी होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।